अधूरे प्यार की अधूरी कहानी। प्यार का वो एहसास जो हर किसी को नहीं होता। प्यार का वो महसूस जिसके अंतरतम में खो जाने का दिल करता है। यही एक एहसास मैं आपको बताना चाहता हूँ। शाम का समय था। मैं रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैं स्टेशन पर समय से पहले पहुंच गया था। गर्मी की छुट्टी चल रही थी, इसलिए स्कूल बंद थे, तो हम लोगों का हिल स्टेशन जाने का प्लान था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी स्टेशन के एक छोर पर खाली बेंच दिखाई दी। क्योंकि स्टेशन पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, मैं बेंच पर बैठकर सबके आने की प्रतीक्षा करने लगा। अब इंतजार करते हुए कुछ समय बीत चुका था, तो मैं कई बार स्टेशन के प्रवेश द्वार की तरफ देख लिया करता था कि कोई आ रहा है या नहीं। तभी अचानक मेरी नजर एक लड़की पर आकर ठहर गई, मानो वक्त थम गया हो। मैं निशब्द होकर कुछ देर तक उसे देखता ही रहा। मैं सब कुछ भूल गया कि मैं क्या हूँ और क्यों हूँ। मानो वह कुदरत द्वारा फुर्सत में गढ़ी हुई गौर बदन और शरीरिक काया की एक सुंदर प्रतिमा थी। उसका मासूम चेहरा, छोटी छोटी आंखें और उस मासूम चेहरे पर मासूम सी हंसी, जैसे कोई स्वर की अप्सरा जमी पर उतर आई हो। मेरी आंखें उस लड़की की तरफ से हटी नहीं रही थी और बेबाकी से मैं उसे देखता ही जा रहा था और यही सोच रहा था कि यह वक्त यहीं थम जाए, मैं इसे ऐसे ही देखता रहूं और मेरे दोस्त निहाल। उसे पहली नजर में देखते ही मेरे दिल में कुछ अजीब सा एहसास होने लगा था। यह क्या था? कैसा एहसास था? शायद इसे ही प्यार कहते हैं। प्यार ऐसे ही होता है क्या? एक नजर में प्यार हो जाता है? यह प्यार ही था या केवल एक एहसास या कुछ और? मैं इन्हीं सब उलझनों को सुलझाने में लगा था। तभी उसके बारे में और ज्यादा जानने की जिज्ञासा होने लगी। मुझे उसका नाम जानना था, उसके बारे में बहुत कुछ पता करने का दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूं ये सब समझ नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तब मैंने बस भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, मुझे बस यही लड़की मेरी जिंदगी में चाहिए। तभी उसकी ट्रेन आ गई और वह ट्रेन में बैठकर धीरे धीरे मेरी आंखों से ओझल हो गई। मेरी आंखें उसे दूर जाने से रोकना चाहती थी। मेरा दिल उससे बातें करना चाहता था। मुझे उससे दोस्ती करनी थी और अपने दिल की बहुत सारी बातें बतानी थी, लेकिन कैसे? यही सवाल बस बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। फिर विचार आया कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले काश मुझे उसका नाम पता चल गया होता। तभी मुझे याद आया कि ट्रेन में चढ़ने से पहले किसी ने प्रिया आवाज लगाई। फिर वो पीछे पलटकर देखी तो मैंने देखा वहां से एक लड़की आवाज दी और वो उसके पास चली गई। तभी मैं समझा उसका नाम प्रिया था। मैं खुश हो गया और मन किया कि उस लड़की को धन्यवाद बोल दूं, क्योंकि उसी की वजह से मुझे उसका नाम पता चला। तभी मैंने ठान लिया था उसे अपना बनाना है, उसे अपनी जिंदगी में लाना है। फिर तभी मैं उसके पीछे जाने लगा कि अचानक ही पीछे से एक हाथ आया। पीछे देखा तो दोस्त आ गए थे। अब मैं उनसे क्या कहूँ? कैसे मना करूँ उन्हें? कैसे जाऊं मैं उसके पीछे? मैं इसी सोच में लगा था। तभी अचानक ट्रेन आ गई थी और तब तक वो मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। दिल मानो रोने लगा था और तभी ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ बस एक सपना था। अब आंखें खुल गई हूँ और सपना टूट गया हो। मैं वहां से चला तो गया अपने दोस्त के साथ, लेकिन पूरे रास्ते बस उसी के बारे में सोचता रहा, क्योंकि मेरा दिल अब उसके ख्याल से निकलने को तैयार ही नहीं था। मैं उसके ख्याल में ही 4 दिन हिल स्टेशन पर बिताकर घर वापस आ गया था। अब छुट्टी बीत चुकी थी, सब स्कूल और कॉलेज ओपन हो गए थे। पहले ही दिन मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गया और कॉलेज पहुंचा और कॉलेज के दोस्तों के साथ एक बेंच पर बैठ गया। तभी एक दोस्त ने बुलाया और कहा, देख, अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। मेरा मन अभी भी बस उसी के ख्यालों में डूबा था। आंखों से उसका चेहरा हट ही नहीं रहा था। वो बार बार मुझे आवाज दिए जा रहा था।
तभी मुझे गुस्सा आया और पीछे उससे बोलने जा ही रहा था कि मैं रुक सा गया और मैं मानो फिर से सपनों में चला गया। मैंने देखा कि वही लड़की थी। अब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जैसे मेरे पंख लग गए हों और मैं उड़ने लगा था। मैं उड़ते उड़ते 7वें आसमान पर पहुंच गया था। अब मैं क्या बोलता, बस जाके अपने दोस्त के गले लग गया और हंसने लगा। तभी पता चला कि वह नई लड़की थी जो कॉलेज में आज पहले दिन आई थी। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को पिछली सारी याद बीती सुना दिया। उसने कहा जाके बोल दे उसे अपने दिल की बात, लेकिन मैं डरता था कि वो क्या कहेगी, कैसा लगेगा उसे। यही सोच के मैं हमेशा रुक जाता था। मेरे मन में हमेशा एक ही विचार आता था कि कहीं वो मेरी बातें सुन के मुझसे दूर ना हो जाए। मैं उससे दूर नहीं होना चाहता, इसलिए कुछ भी कहने से डर लगता था। कुछ दिनों बाद मुझे यह एहसास हो गया था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती थी, लेकिन कभी कुछ कही नहीं थी। उसको लगता कि शायद मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या जानेगी। उससे पहली नजर में ही देख के ही मैं उसे अपना दिल दे चुका था। दिन बीतते गए। हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहते और बातें करते थे, लेकिन न कभी मुझे हिम्मत हुई उससे कुछ भी कहने का और न ही उसे। वक्त बीत गया और इस तरह हम लोगों की पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार था। पढ़ाई पूरी होने के बाद सबकी अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई थी। एक दिन मैं यह सोचा कि अब बस मैं उससे कल जाके दिल की सब बात बता दूंगा। मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने उसे फोन किया और उससे कहा कि मुझे तुमसे मिलना है। उसने मिलने के लिए हाँ कर दिया और इस बात से मुझे बहुत खुशी मिली। हमने मिलने का एक समय निर्धारित किया और मिलने की तीव्र इच्छा के कारण मैं समय से पहले वहां पहुंचकर उसका इंतजार करने लगा। तभी मेरी नजर उस पर पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी छोटी आंखें और चेहरे पे वही प्यारी सी मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था कि वह पहला दिन हो जब मैं उसे पहली बार देखा था। वो धीरे धीरे आ रही थी, मैं तो बस उसे देखता ही जा रहा था। फिर वो पास आती है और मेरे सामने बैठ जाती है। तभी बस मैंने उसे कहा कि मुझे कुछ कहना है। तभी उसने भी कहा कि मुझे भी कुछ कहना है। मैं खुश हो गया। मुझे लगा कि आज वो भी अपने दिल की बात बोल देगी। फिर मैंने उससे कहा कि पहले तुम बोलो। उसने तो पहले मना किया, लेकिन मैंने ही जिद कर दिया कि पहले तुम बोलो। और वो जैसे बोलने वाली थी वैसे ही मेरी सांसें रुकने लगी थी। उसकी बातें सुनने के लिए सब कुछ थम सा गया था। बस ऐसा लगा मैं और वो और कुछ नहीं है आसपास। फिर उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और दिया मुझे। वो जो पल था वही पहला पल जब मुझे लगा कि यह बस एक सपना था और सपना टूट गया। उस कार्ड में उसकी शादी का आमंत्रण था। बस फिर क्या, सब कुछ वहीं रुक गया। मेरे पैरों के नीचे न जमीन थी न ऊपर आसमान। ऐसा लगा जैसे एक ही पल में मेरा सब कुछ लुट गया हो। शायद मैंने बहुत देर कर दी थी अपने दिल की बात बताने में, शायद बहुत देर। फिर उसने पूछा कि तुम क्या कहना चाहते थे। मैं अब क्या कहता, बात बदल दिया। उसे लेट हो रहा था इसलिए जाने की इजाजत मांगी। मैं हाँ में सर हिलाया और वह धीरे धीरे मेरी आंखों से ओझल हो गई और हमेशा के लिए दूर, बहुत दूर। मैं वहीं स्तब्ध बैठा रहा। काफी समय बीत चुका था। दिन ढल गया था, चारों तरफ अंधेरा हो रहा था। तब अचानक मुझे याद आया कि अभी मुझे घर जाना है और मैं वहां से घर जाने के लिए रवाना हुआ। बस रास्ते भर यही सोचता चला आया कि उसे अपना बनाने का बस मेरा एक सपना ही था जो एक समय पर आकर टूट गया। वो आज का दिन और पहला दिन क्यों मेरी जिंदगी में आया, मुझे अब तक ये बात समझ नहीं आई। पहला दिन भी एक सपने की तरह आया और कुछ देर बाद टूट गया, और ये आज का पल जो फिर से एक सपना बनकर
पल में टूट गया।